नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और हमारे साथ एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट सचिन गुर्जर आज मौजूद हैं, जिन्होंने सीजीएल 2023 में सिलेक्शन लिया है और 323 रैंक इन्होंने प्राप्त की है और ये जीएसटी इंस्पेक्टर हो चुके हैं अब। सचिन, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका करियर वेल पे आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि आपने जीएस स्पेशल में मुझसे और विवेक सर से पढ़ा है। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जीएस पढ़ के हमसे कैसा लगा और जीएस का कितना रोल था आपके सिलेक्शन में? सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत धन्य था जीएस पढ़ के आप लोगों से भी। और जीएस का सिलेक्शन में कितना रोल है मैं बोलूँगा सर, आप सिलेक्शन शायद जीएस ना भी करोगे तो भी मिल जाएगा, पर आपकी रैंक नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी जीएस कर मतलब बिना जीएस पढ़े एक एग्जाम दे के तो वहाँ पे सिलेक्शन मिल गया था, बट वो रैंक जो मुझे चाहिए थी या जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिली। मैं एक्चुअली 2022 से प्रिपेयर कर रहा था। 2022 में आपका बैच परचेज किया था जनवरी में मैंने। ओके। तो वो सीपीयू का मेरा पहला एग्जाम था, वो क्लियर हो गया। मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें भी 319 थी समथिंग, बट जो मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए थी वो नहीं मिली। ओके। देन उसके बाद मैंने जीएस पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया और टच वुड आप लोगों की सर दुआ से जीएस में स्कोर इस बार भी अच्छा था काफ़ी। 55 स्कोर था इसमें, और जो पहले एग्जाम जो भी 2-3 गए हैं उनमें भी मतलब एक अच्छा स्कोर था, जिसकी वजह से मेरा क्या होता है रैंक इंप्रूव काफ़ी हुई थी। बिल्कुल, हाँ, जीएस रैंक इंप्रूव करने में तक। यस सर, डेफिनेटली। तो आप दिल्ली ही चाह रहे थे? यस सर, मैं दिल्ली चाह रहा था। मेरे को तो कोई स्पेसिफिक रीजन दिल्ली ही रहने का? सर काफ़ी बड़ा रीज़न था एक्चुअली में। मतलब मेरे फादर नहीं है एंड आई एम द ओनली मेल मेंबर मेरी फैमिली। 2 छोटी बहनें हैं, मदर है, मदर भी हैंडीकैप्ड हैं, तो मतलब शी इज हाउस मेकर एक्चुअली। तो जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर कि मैं दिल्ली छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकता था। बिल्कुल। सीपीयू में मुझे सिलेक्शन मिल गया था आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, बट चाह कर मैं वो ले नहीं सकता था। बिल्कुल, मतलब आप चाहते थे लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ले पाए कि फैमिली के साथ रहना था। दो मेरी फैमिली ने थोड़ा मेरे को फोर्स किया था कि नहीं, सरकारी नौकरी बहुत कम मुश्किल से मिलती है, यू शुड गो, ले लेना चाहिए। बट मुझे था कि नहीं यार, जब इतनी मेहनत कर ली है, शायद 2-3 महीने की बात और है। तो आप कॉन्फिडेंट थे कि आप प्रेफर्ड लोकेशन ले लेंगे? और हाँ सर, मैं कॉन्फिडेंट तो जरूर था। बट इनिशियली जो मतलब होता है ना कि आप जब स्टूडेंट्स के ग्रुप में जाते हो, उनसे कुछ पता चलता है कि कैसा है, तो जनरली लोग यही कहते थे यार एसएससी बहुत टफ है, 5 साल 6 साल हो गए तैयारी करते करते हो गए। मैं मिलता था सीपीयू के अपने फिजिकल के टाइम पे भी कुछ लोगों से मिलता था, एंड दे आर लाइक कि हमें 5 साल हो गया तैयारी करते करते, हमारा स्कोर अभी भी वो 140 के आसपास अटक रहा है, 150 तक आ रहा है। तो मैं एक बार मैं खुद को देखता था कि यार क्या तेरे को मतलब तेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद ज्यादा है, उनको जादू टोना टोटका हो रखा है। क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सीजीएल का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था बेसिकली सीपीयू का, सॉरी, उसमें भी मेरा 150 प्लस स्कोर था। अभी जो मैंने सीपीयू दोबारा दिया है इसमें मेरा 178 समथिंग स्कोर है, पॉइंट समथिंग। अच्छा, जैसे आपने बताया जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी है, सिस्टर भी है, माँ भी है, तो पहली जिम्मेदारी दिमाग में जैसे आती होगी और अब सिलेक्शन के बाद तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है? सर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मैं बता रहा हूँ। मतलब मुझे कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं। बट एक होता है ना कि जब आपके ऊपर इतनी परेशानी आती है ना, तो वही आपको जिम्मेदार बना देती है। तो मेरे साथ वही ज्यादा सीन हुआ कि कई बार क्लास में बताते हैं मेरे से कि किसी न किसी के साथ कोई न कोई परेशानी जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता खुद ही निकालना है, कोई और निकालने नहीं आएगा। अब या तो उस रास्ते को निकाल के जैसे सचिन ने सिलेक्शन लिया और अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, या फिर वो रोना धोना लगा रहे हैं कि ऊपर वाले ने हमारे साथ गलत किया, क्या कर दिया। सर एक चीज मैंने जरूर जानी थी, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो मेरा एक प्रोसेस था मतलब सीखने का, इसने मुझे एज एन इंडिविजुअल काफी ग्रो कराया। तो वहां से मेरा काफी होता है ना कि माइंड डेवलप होना आपका, तो काफी डेवलप हुआ माइंड कि यार आगे क्या करना है और मेरे को आगे। कई बार ऐसा जब आप यूनिडायरेक्शनल माइंड से काम कर रहे होते हैं ना कि मुझे अब पढ़ाई करनी है तो मुझे लगन से पढ़ाई करनी है, नहीं कि रैंडमली उठा लिया कभी भी मन कर गया तो पढ़ाई करनी है। तो फिर आप स्टडी के साथ साथ अपनी और जो जिम्मेदारियां होती है ना, वो मतलब एक माइंड सेट हो जाता है। जैसे पढ़ने की जिम्मेदारी निभानी तो बहुत बखूबी निभा रहे हो आप, तो घर की भी जो जिम्मेदारी होंगी उनको भी बखूबी आप अपने आप ही निभाओगे। डेफिनेटली सर, काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं इससे पहले जैसे प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ मेरा मतलब मॉडलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में इनमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो वाज डूइंग कुछ 1-2 प्रोजेक्ट कर भी रहा था साथ के साथ में, बट पता चल गया था साल भर के अंदर कि ये मेरी वाली फील्ड नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ें देख लेती, देन आई स्विच की नहीं यार मेरे को स्विच करना चाहिए। ये भी बड़ा चैलेंज है बॉडी बिल्डिंग की लाइन, और कहाँ पे हो आप? सर मैंने सिर्फ एसएससी के लिए, मेरे को इतना क्रेज था बॉडी बिल्डिंग का कि 6 साल हो गए थे बॉडी बिल्डिंग करते करते। कॉम्पिटिशन में मतलब गया नहीं था, बट प्रिपेयर पूरा था उस टाइम पे कि जाना है। सब कुछ छोड़ के मैं उस दिन के बाद 2 साल हो गए थे मेरे, कभी गया नहीं। मैंने शायद 2 दिन पहले जाके दोबारा से जिम मतलब जाके देखा है दोबारा से शक्ल जिम की। एंड साथ साथ मेरा जो मतलब होता था सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज था मुझे उस टाइम पे, कुछ थे कि यार
10,000 फॉलोअर्स हैं, उतने फॉलोअर्स हैं, सब कुछ पूरी तरह डिलीट किया मैंने। मुझे इतना था कि मेरे को बस पहले वो लेना है, अपना सिलेक्शन लेना है, देन उसके बाद मेरे लिए बाकी चीजें हैं। अब खुद ब खुद बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स, अब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अरे जरा वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि अब सोशल मीडिया पे ज्यादा कुछ जाना है, करना है। इट्स लाइक कि अब ज्यादा पीसफुल लाइफ है मेरी। तो प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर कौन सा था, और फिर उसको आप मोटिवेशन में कैसे चेंज करते थे? सर मोटिवेशन के फैक्टर के दौरान मैं बोलूंगा, डिमोटिवेटिंग फैक्टर जो मेरे लिए था, कई बार आपके होता है कि एक टाइम तक आप स्कोर अच्छा कर रहे होते हो बट फिर आके स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मुझे याद है मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाया था, दो मैं प्रिपेयर था पूरी तरह से, बट मेरा पहला मॉक टेस्ट था, सो आई स्कोर्ड ओनली 65 मार्क्स। ओके, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंजिंग फॉर मी, और शॉकिंग था कि यार कैसे, प्रिपेयर तो मैं पूरी तरह हूँ, सब कुछ मैंने कर रखा है, पर 65 कैसे आए मार्क्स। तो एक दो जो मेरे सीनियर्स हैं जिनसे पहले तैयारी कर चुके हैं, जिनसे कांटेक्ट में था, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, इनिशियल होता है, आप दोबारा दो। तो फिर मैं कुछ 4-5 और मॉक दिए, देन वो आ गया 100 के आसपास में स्कोर, ठीक है। बट वो 100 भी मेरा कम से कम ये मान लो आगे कई टाइम तक अटका रहा। फिर अगेन परेशान कि यार पढ़ सब कुछ रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, देन अगेन 100 पे अटका हुआ है, फिर वो 120 हुआ। तो मतलब ये जो फेज होता है ना आपका, जहाँ पे आपके मार्क्स आके स्टैग्नेट हो जाते हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करता है आपको कि यार सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मार्क्स मेरे बढ़ नहीं रहे हैं। और मोटिवेशन में उसको कैसे बदला सर, मैं बोलूँगा टच वुड, कुछ अच्छे दोस्त मिले लाइफ में। ओके। तो एक होता था कि दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो आपको दिन भर फोन करते हैं कि भाई कहाँ घूमने चलना है या नहीं चलना, वो आपको नहीं देखते कि आप क्या करें क्या नहीं करें। बट मुझे जिस तरह के फ्रेंड मिले तो उनका ये था कि तू पहले सिलेक्शन ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। मुझे कभी उनको लगता था ना कि शायद मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, वो खुद बाइक उठा के मेरे घर पे आते थे, कहते थे चल कुछ खाने चल रहे हैं। ओके। तो रात में उठा के जाते थे, चल तेरे को खाना है ना, वो फर्क नहीं पड़ता था कि यार वो अपनी जॉब करके आ रहे हैं, थके आ रहे हैं। तो उनका पूरा सपोर्ट मिला? मैं सर पूरा सहयोग, मैं अपनी बोलता हूँ कि अगर मेरी 50% मेहनत थी, 50% मेरे घर वालों की मेहनत थी साथ में, उतनी ही मेहनत मेरे दोस्तों की थी। बिल्कुल। चलो ये अच्छा लगा, मतलब पहला कैंडिडेट हम बात कर रहे हैं जिसने क्रेडिट अपने दोस्तों को भी दिया है। सब मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, है ना, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहकर बिल्कुल जब सपोर्ट रहता है तो फिर माइंड अपने आप काम करता है, पर भाई ठीक है पढ़िए। तो हमारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और आपसे बहुत मोटिवेट भी हो रहे होंगे डेफिनेटली। तो आप सबसे पहले इनको कुछ टिप दे दीजिए जीएस के लिए कि आप जीएस में क्या करें ताकि आपको सिलेक्शन। हाँ सर, जीएस का मैं बताता हूँ। मैं इनिशियली मैं बहुत भाग रहा था इधर उधर जीएस के चक्कर में, पहले तो पढ़ी नहीं, फिर सोचा कि ये बुक ले लूँ वो बुक ले लूँ। बिलीव मी यार, मैंने सिर्फ सर के जो नोट्स मैंने बनाए थे अपने, मैंने कभी एक तो ही नहीं हुआ कि यार नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं आपको मार्केट में, वो मैंने कभी प्रीफर नहीं किए। मैं हमेशा कोशिश करता था, एक तो ना मैंने कभी लाइव क्लासेस लेता था किसी भी सर की, सॉरी मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली, मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी लेता था ताकि मैं उसको 2x स्पीड में कर लूँ, मेरी क्लासेस जल्दी कवर हो। साथ में क्या करता था, मैं उनको एक साथ नहीं ले रहा हूँ कि मान लो मैंने डेली क्लास ले रहा हूँ, नहीं, मैं उनको पहले इकट्ठा होने देता था कि कम से कम चलो 20 क्लासेस इकट्ठी हो गई सभी की, तो एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट की 4 से 5 क्लास ले रहा था। तो उससे क्या होता था, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होता चला जाता था कि एक के साथ एक लिंक कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके वो क्लियर हो रहे थे। इनके अलावा मैंने कुछ और पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ अपने नोट्स को इतनी बार रिवाइज किया होगा उन्हें कि मुझे लिटरली एक पेज याद था कि इस पेज पे कौन से कॉर्नर पे क्या चीज लिखी होगी। तो बस ये मेरा मतलब वो था कि रिवीजन करने का तरीका। अच्छा, और पहले आप जैसे कंटेंट तैयार किया, आपने बताया जैसे 5 से 10 क्लास आपने इकट्ठी कर ली, उसको आपने 2x स्पीड पे कंप्लीट कर लिया जी सर, उसके खुद नोट्स बनाए तैयार किए जी सर, फिर वो नोट्स को फिर आपने रिवाइज किया, फिर रिवाइज करता था, उसके बाद प्रैक्टिस भी की सर। यार केवल मूक में जाके सर मूक में ही करता था, मतलब ये था कि उनको रिवाइज जो करता था ना, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए ही इनफ है उनका रिवीजन। जीएस की प्रैक्टिस न करके सीधा मूक में गया था मैं सर। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा सचिन आप यहाँ पे आए और इतनी सारी बातें आपने हमसे शेयर की। अब फ्यूचर प्लान क्या है आपका? सर फ्यूचर प्लान ये है कि अभी आगे और तैयारी करनी है। आई फील कि ये जो प्रोसेस मैं मिस करने वाला था, अभी 1 महीने खाली बैठा रहा, ऐसा लगा कि कुछ लाइफ से जा रहा है। आई विल डेफिनेटली गो फॉर कुछ बड़ी चीज के लिए जाऊंगा। बिल्कुल यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए आप, यूपीएससी में जाइए। जब आपने ये कर लिया बहुत अच्छे से, सपोर्ट के लिए एक सिलेक्शन है ये आपके पास? ये सर मेरे लिए ये भी था कि दिल्ली मिल जाएगा, फैमिली के साथ रहूंगा, तो एक सिलेक्शन मतलब और प्रिपरेशन के लिए इजी हो जाएगा मेरे लिए आगे भी। रहने वाले कहाँ से हो सर? वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बट इट्स बीन मोर देन 25 ईयर्स सिंस वी आर हियर। तो पापा ही मतलब आ गए थे बचपन यहाँ पे, मतलब गाँव में आना जाना होता रहता है। पलवल है, पलवल में गाँव है हमारा, मंडौरी गाँव है। ओके, तो चलिए सचिन, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मुबारकबाद हमारी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।